अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इस्लामिया 202 के फाइनल टर्म के पेपर्स को कि 225 के अंदर जो इस्लामिया 202 का करंट पेपर आ रहा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। स्टूडेंट्स को ओवरव्यू भी पढ़ेंगे कि उनको कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से टॉपिक से पेपर रिपीट हो रहा है, कौन कौन सी फाइल से रिपीट हो रहा है और क्या फाइल से पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, हैंडआउट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। आपने वो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से करके जानी है क्योंकि 60 to 70% आपका पेपर वही रिपीट होना होता है 225 के अंदर। जो फर्स्ट डे के अंदर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं हर बुक के रिलेटेड, उन्हीं में से तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो रिपीट अप होते हैं। तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाने हैं। और नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर और ओवरव्यू चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट कौन से पेपर का, कौन से बुक का करंट पेपर चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामिया 202 का फर्स्ट पेपर है हमारे पास। सब वर्षा अच्छे से करनी है, जितनी भी सूरतें हैं ना आपके पास उनके अंदर जितनी भी ट्रांसलेशन आ रही है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। उनके अंदर वो एक एक अरबी के मीनिंग पूछता है, ठीक है ना। आपको एक अरबी ऊपर दे देता है, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन पूछ लेता है कि इसका तर्जुमा क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वो आपने बताना होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज काफ़ी स्टूडेंट्स को रिपीट अप हो रहे हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को करके जाना है। नेक्स्ट वो कह रहा है मिड टर्म के अंदर जैसे आपको आए थे ना, मिड टर्म के अंदर से आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह की वो अरबी पूछते हैं, उनकी ट्रांसलेशन, उनके मीनिंग पूछते हैं, ठीक है। वो वाले एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। अपनी क्विज फाइल्स इस्लामिया 202 की जो क्विज फाइल्स होंगी उनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। जो फाइल्स आपने लेनी कहाँ से, इसके रिलेटेड मैंने अपनी वीडियोस लगाई हुई है वीडियो ऑफिशियल करंट पेपर्स के हवाले से, वहाँ उसको आप वॉच कर लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास फाइल्स वगैरह नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सब रसूल की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है और डेट ऑफ डेथ। जितने भी रसूल हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये आपने लिख लेनी है और इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लास्ट वाले मॉडुलस को अच्छे तरीके से आपने करके जाना है। जो साइंस वाले लास्ट वाले मॉडुलस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, वहाँ से आपका जो है ना पेपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि डेट्स को आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है ना। डेट्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं तो डेट्स को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। सारा पेपर वो कहता है हैंडआउट से आया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। उसका ओवरव्यू क्या है आपके पास कि मोस्टली एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर 22, 23 और 30, इन 4 लेक्चर में से वो कहता है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे हुए थे, तो इन लेक्चर्स को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि आयत दी हुई थी, ठीक है, और उनके अंदर से बताना था कि इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है ना। एक आयत आपको ऊपर दे दी जाती है, उसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है या किसकी बात की जा रही है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें इसके अंदर वर्ड के मीनिंग पूछता है, ठीक है ना। जैसे मिड के अंदर आपको पता होगा कि अशर का मानी था, अंसार का मानी था, डिफरेंट मीनिंग थे अरबी के जिनके अंदर उनकी आपने मीनिंग्स बताने होते थे। इंग्लिश के अंदर आपको उर्दू आती थी, ऊपर अरबी लिखी होती थी, आपने उसका इंग्लिश में मीनिंग बताना होता था। ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको क्या आ रहा है, मोस्टली जो आयत थी, ठीक है ना, वो दी हुई थी और उनमें जिक्र पूछा हुआ था कि किस चीज़ का जिक्र किया गया इन आयत के अंदर, ठीक है, वो आपने बतानी थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी मैक्सिमम इन 2 टॉपिक्स के रिलेटेड वो कहते हैं कि मैक्सिमम मेरे 15 एमसीक्यूज आए थे, ठीक है ना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जिस भी चैप्टर में आता है आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से करके जाना। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके रिलेटेड आपने 15 एमसीक्यूज इनको आए थे, आपने ये टॉपिक्स हरगिज़ नहीं छोड़ने, इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। ये आई थिंक पता नहीं कौन से लेक्चर बनते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट उसने आपको टॉपिक बताया हुआ है, ठीक है ना। 1 पर्सन राइट आर, ठीक है, ड्यूटीज़ हुज, आगे उसने क्वेश्चन बताए हुए हैं कि उसको किस टाइप की जो आयत आई थी वो सारी, ठीक है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। ये सारी अरबी की आयत वगैरह लिखी हुई हैं कि उसको किस चीज़, इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है या इसकी ट्रांसलेशन या इनके मीनिंग्स, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि हज़रत जो उस्मान थे उनके फादर का क्या नेम था, हज़रत उस्मान उनकी मदर का क्या नेम था, ठीक है ना। इनकी मदर का नेम, इनके फादर का नेम, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें इनके रिलेटेड जितने भी सहाबा ग्राम है, जितने भी अंबिया ग्राम है, इनके तमाम की आपने ये तमाम चीज़ें याद करके जानी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाउ द फर्स्ट वुमेन एक्सेप्ट इस्लाम, फर्स्ट कौन सी वुमेन थी जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, फर्स्ट मैन एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं कि हज़रत उस्मान के फादर का क्या नेम था, उनकी मदर का क्या नेम था, और फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और फर्स्ट मैन आदमी कौन से थे जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये साइंस वाले, नेक्स्ट जो ऊपर बता चुके हैं कि जो लास्ट लेक्चर है वहाँ से आपके काफ़ी एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो वो वाले आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम ड्राइव फ्रॉम मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो जिनके मीनिंग्स आए थे पेपर में वो भी तमाम चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, हैंड आउट से देख लेना है कि ये कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि एमसीक्यूज़ बेस पेपर था। आपको पता है इस्लामिया 202 का जो पेपर होता है वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस पे आता है। ठीक है। एमसीक्यूज़ 19 आते हैं, आपने 18 करने होते हैं। जो 19 आउट ऑफ 90 कराते हैं वो बेस्ट होते हैं। अगर आपके 10 गलत भी हो जाते हैं तो आपको कोई फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। 10 की आपके पास चॉइस होती है। ठीक है। आपके काउंट 80 ही होने होते हैं, लेकिन आप 90 करके आया करो। कोई अगर आपके 10 गलत भी हो जाते हैं तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। पेपर ऑलमोस्ट ईजी था, ज़्यादातर अली खान के करंट क्विज फाइल से था। ठीक है। ये क्विज फाइल्स मैंने अपनी आपको रिसेंटली अभी भी बताया है, अगेन बता देता हूँ कि आप वीयू ऑफिशियल करंट पेपर्स के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपको करंट क्विज फाइल्स कहाँ से मिलेंगी या क्या प्रोसेस है उसका, वो सारा कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। आप उसको इजीली वॉच करके वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, या आप यूट्यूब से भी उसको सर्च कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट से भी सर्च करके आपको क्विज फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है। हैंडआउट्स रीड करके प्रिपरेशन करें तो 1-2 वीडियोज़ वॉच कर लें तो आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जो ज़्यादा आते हैं साइंस वाले मॉडुलस, ठीक है, एंड वाले जो है ना चैप्टर, उनमें से जो साइंस वाले मॉडुलस उनके मॉडल हैं उनके बाकी वो आपने तमाम चीज़ें करके जानी है। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है आखिरी पेपर, इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था। उसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। द खलीफा, ठीक है ना, अर्ली इस्लामिक पीरियड, इस्लामिक गोल्डन एज, ठीक है, तसव्वुर, कुरानी थीम्स एंड वर्सा, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने, हदीस कलेक्शन, ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। 6 आर्टिकल ऑफ फेथ, ठीक है, ये हदीस, ये तमाम चीज़ें, स्कूल एंड इस्लामिक थ्रियोलॉजी, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, स्कूल एंड इस्लामिक वैल्यू वर्सेस एंड वैल्यूज़ इन इस्लाम, ये तमाम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। इस्लामिक एथिक्स इन डेली लाइफ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्प्रेड ऑफ इस्लाम सिविलाइजेशन, ठीक है, ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं यहाँ पे इनके रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये एक एक यहाँ पे रीड आउट करने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आपने टॉपिक्स जो हैं वो रीड आउट कर लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने रीड आउट कर दिए हैं, काफ़ी आपने यहाँ से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के जो है आपके आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका था जी इस्लामिया 202 का करंट पेपर्स। आपको आइडिया हो गया होगा कि इस्लामिया 202 का पेपर कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। आपने हैंडआउट्स की रीडिंग अच्छे तरीके से लाजमी करके जानी है। सहाबा कराम की डेथ, बर्थ और उनका जो हदीस है उसके अंदर किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एंड वाले मॉडल्स, ये तमाम चीज़ें आज 4-5 जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं ये आपने करके जानी है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 60 to 70% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप चैनल पर न्यू आए थे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे।